अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा कैरेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ और इसके साथ मैं आपको इसकी फ्रॉस्टिंग भी बताऊंगी, बहुत ही मज़ेदार सी। क्योंकि मौसम है सर्दियों का, तो आप कैरेट केक ये बना के खा सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है। और इसे बना के एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑयल, और ऑयल मैंने लिया था 100 ग्राम, तकरीबन आधे कप के बराबर है ये। वो एक बॉल में मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद हमें चाहिए ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर ली थी मैंने 100 ग्राम्स, ये भी मैंने बाउल में ऐड कर दी है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक अदद अंडा, ये भी ऐड कर देंगे हम बाउल के अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से हैंड विक्स की मदद से। तो बस इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि हमारी जो शुगर है थोड़ी सी डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखिए डिज़ोल्व हो गई है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर हमारे पास 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, सिनेमन पाउडर है 1/4 टीस्पून, जिंजर पाउडर है हमारे पास 1/4 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स कर लें। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड कर दूंगी। तो ये भी मैंने लिया था 100 ग्राम, ये 1 कप के बराबर है और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा स्मूथ बैटर बन जाएगा हमारा। फिर मैं इसके अंदर एसेंस ऐड करूंगी। तो मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और अब मैं इसके अंदर कैरेट ऐड करूंगी 100 ग्राम्स। इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ग्रेट करने के बाद मेजर किया था इसको 100 ग्राम्स। तो वो ऐड कर देंगे इसके अंदर और ये विक्स हटा देंगे। फिर मैं इसके अंदर वॉलनट्स ऐड करूंगी। तो वॉलनट्स मैंने ले लिए थे 50 ग्राम्स और उसको मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे और इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये हमारा केक का बैटर रेडी है। तो इसके लिए मैंने मोल्ड लिया है 6 इंच का और इसके सेंटर में मैंने बस बटर पेपर लगा दिया है, इसे ग्रीस नहीं किया है, ज़रूरत नहीं है ग्रीस करने की। तो ये सारा बैटर मैं इसी के अंदर डाल दूँगी सारा और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स तक। बेक होने के बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छा सा बेक होकर आ गया है और ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मॉइस्ट बना था केक। ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अब हम केक की फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने बटर लिया है 150 ग्राम, ये रूम टेम्परेचर भी होना चाहिए। इसके साथ हमें क्रीम चीज़ चाहिए होगा, तो मैं पक चीज़ यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। आइसिंग शुगर है हमारे पास 100 ग्राम। सबसे पहले हम बटर को बीट करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तकरीबन आधा मिनट तक। और उसके बाद हम इसके अंदर आइसिंग शुगर ऐड करना शुरू करेंगे। तो 1 टेबलस्पून करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम बीट करते चले जाएंगे। जैसे हमने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया और इसको हमने बीट किया बहुत अच्छी तरीके से कि अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा हम सेकंड स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इसी तरह बस मैं ऐड करती चली जाऊँगी और अपनी ये आइसिंग में तैयार कर लूँगी। तो देखिए बस इसको मैंने बीट कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर मैं एसेंस ऐड करूँगी, वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी क्रीम चीज़ 2 टेबलस्पून। ये ऐड करके इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक और बीट करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारी आइसिंग बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। केक को हम इसके साथ फ्रॉस्ट करेंगे तो ये बहुत मज़े की आइसिंग बनती है।
तो ये देखिए केक हमारा ठंडा हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। तो साइडों से मैं पहले लूज़ कर लूँगी। तो ये देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है हमारा केक। बस इस पे से हम पेपर रिमूव कर लेंगे। और मैंने एक टर्निंग टेबल ले ली है और इसके साथ मैंने गोल्डन प्लेट ली, केक प्लेट, केक बेस कहते हैं इसको। और केक को मैं पहले लेवल करूँगी ऊपर से, जो थोड़ा सा डोम बना हुआ है उसे हम काट लेंगे। और फिर सेंटर में से मैं इसके स्लाइस कर लूँगी केक का। ये देखिए जब ऊपर से लेवल हो जाएगा तो हम बस सेंटर से इसका एक स्लाइस कट कर लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत केक बना है। तो बस हम इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं सेंटर में थोड़ी सी क्रीम ले लूँगी। बटर क्रीम है तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लगाई जाती है, तो थोड़ा सा ही हम इसको लगाते हैं। एक बस मोटी सी लेयर आप कह लें, बस इतनी सी लगानी है आपने। नॉर्मल केक्स जो हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी पतली लेयर लगती है। तो इसको बस हम फैला लेंगे अच्छी तरीके से। कम या ज़्यादा आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं उस तरह से भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं वॉलनट्स ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये जो वॉलनट्स हैं ये तकरीबन 100 ग्राम्स और लिए हैं मैंने केक के अंदर बेस में लगाने के लिए, सेंटर में लगाने के लिए, सैंडविच करने के लिए। और इसके अलावा हम साइडों पे इसको कवर करेंगे वॉलनट से। तो ये 100 ग्राम्स मैंने अलहदा से लिए हैं। तो ये टोटल 150 ग्राम मैंने वॉलनट्स ले लिए थे और इसको मैंने मोटा मोटा सा चूरा कर लिया था। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर दूसरे केक का स्लाइस रख दूंगी और साइड इसकी कवर कर लेंगे अच्छी तरीके से। पहले हम क्रम कोट करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर कर लेंगे केक को इसी आइसिंग से। तो ये देखिए बस इसकी साइड में कवर कर रही हूँ। जब ये कवर हो जाएंगी तो इसके टॉप पे हम आइसिंग लगा लेंगे अच्छी तरीके से। इस पर रख के बस इसको आप थोड़ा सा स्प्रेड कर दें स्पैचुला की मदद से, सॉरी पैलेट नाइफ की मदद से। और बस मैं केक को अच्छे से कवर करके फिनिश कर लूँगी। तो देखिए बस मैं केक को स्मूथ कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बस इसको चारों तरफ से अच्छे से स्मूथ कर लें। केक जब स्मूथ हो जाएगा अच्छे से तो केक की वॉल्स पे हम वॉलनट्स लगा लेंगे चारों तरफ। देखिए इस तरह से हल्के हाथ से लगाते रहें, थोड़ा सा प्रेस करते रहें तो वो चारों तरफ अच्छी तरीके से इस तरह से स्टिक हो जाते हैं। इससे बहुत अच्छा लुक आता है केक का। तो मैं चारों तरफ लगा लूँगी वॉलनट्स अच्छे से। तो ये देखिए चारों तरफ अच्छी तरीके से मैंने वॉलनट्स लगा लिए हैं। आप केक के टॉप पे नाइफ़ की मदद से एक डिज़ाइन बना लूँगी इस तरह से, स्प्रिल सा बना रहे हैं बेसिकली हम लोग। और आप बस टर्निंग टेबल को घुमाते जाएं और ये बन जाता है, बहुत ईजी है। और अब मैं केक को डेकोरेट करूँगी कैरेट से। ये मैंने फॉन्डेंट से तैयार करके रखी थी छोटी छोटी सी कैरेट्स, और इससे मैं इस तरह से इसको डेकोरेट कर लूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह से आप लोगों को पसंद हो आप उस तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चाहें तो क्रीम से ही ऊपर टॉप पे आप रोज़ेस बना लें, या फिर आप साबुत वॉलनट्स ले लीजिएगा। उसको आपने मतलब साबुत से मुरादे एक के दो हुए हुए हों अंदर से, और वो आपने ऊपर इसके टॉप पे रख देंगे तो उससे भी केक काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अपनी मर्ज़ी से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ। सेंटर में थोड़े से मैंने वॉलनट्स रख दिए और थोड़े से ऊपर भी बारीक जो है वॉलनट्स का चूरा जो है वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये बहुत मज़ेदार केक बनता है। ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आप लोगों की रेसिपी। विंटर्स हैं तो इस केक को बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कैरेट केक रेडी हो गया। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ अंदर से। और बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट केक बना था और बहुत ही मज़ेदार भी बना था। जिन लोगों को कैरेट्स पसंद है उन लोगों को बहुत पसंद आएगा ये केक। ये देखिए इसका अंदर से लुक मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।